Hello students, I am here with the fifth lecture of the chapter Memories of Childhood from your book Vistas. Students, in the previous lecture we had already started the second part of the chapter and that was We Too Are Human Beings written by Bama. हमने प्रीवियस लेक्चर में सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया था चैप्टर का जिसका नाम था वी टू आर ह्यूमन बींग्स और इसे लिखा था बामा ने, जो हमारे चैप्टर की सेकेंड ऑथर है, सेकेंड पार्ट की जो राइटर है। और ये भी देखा हमने कि ये उनका एक बायोग्राफिकल इवेंट था, यानी ये उनके लाइफ का खुद का एक पार्ट है, उनका एक ऑटोबायोग्राफी था जिसका एक छोटा सा किस्सा वो यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं इस चैप्टर के थ्रू। And she also told us about her journey. वो अपनी जर्नी के बारे में कुछ डिस्कस करती हैं and then she is talking about an event when she was in class 3, जब वो थर्ड ग्रेड में थी तब वो उनके लाइफ का एक इंसिडेंट डिस्क्राइब कर रही हैं। and till here we saw that what are the things she used to see on her way while from when she come back from school to home। जब वो स्कूल से घर वापस आती हैं वो क्या क्या चीज़ें रास्ते में देखती हैं उस चीज़ को वो डिस्क्राइब कर रही हैं। ऑन द अदर हैंड शी इज़ ऑल्सो डिस्क्राइबिंग हर ब्यूटीफुल विलेज। वो अपना खूबसूरत सा गांव भी हम लोग के साथ, अपने रीडर्स के साथ शेयर कर रही हैं कि उनका गांव कैसा होता था, कैसा दिखता था। And on her way she used to experience the beautiful and little things like the snake charmer, the bazaar, the beautiful flowers, the shopkeeper using tumbler and mixing the tea and coffee and many other things, the stalls, the sweet stall, the different things that were sold in the market, the vendors and everything. She is describing each and every small details that she used to watch while she is on her way to home। जब वो घर वापस आ रही होती है स्कूल से और उनके घर से उनके स्कूल से घर तक आने को 10 मिनट लगता है, लेकिन वो हमेशा 1 घंटे आधे घंटे से ज़्यादा ही लगाती है घर को वापस आने में, बिकॉज शी एन्जॉयज़ ऑल दीज लिटिल थिंग्स ऑन हर वे। वो इन छोटी छोटी चीज़ों को एन्जॉय करते हुए देखते हुए वापस आती थी और वो खड़े होकर के बहुत माइन्यूटली उन चीज़ों को देखती थी जिसकी वजह से उनको घर आने में देर हो जाती थी। नाउ विल डिस्कस द चैप्टर फर्दर एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन yes, all these sights have taken together would tether my legs and stop me from going home। और वो कहती हैं कि ये जो सारे नज़ारे हैं वो मेरे कदमों को रोक लेते थे, मेरे कदमों को आगे नहीं बढ़ने देते थे और इसी वजह से मैं रोज़ घर जाने को लेट हो जाती थी। And then according to the season there would be mango, cucumber, sugar cane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup and palm fruit, guavas and jackfruit। वो अलग अलग चीज़ें बताती हैं, इतनी सारी चीज़ें तो जो उनके गांव में दिखती थी, जैसे बाज़ार, मेला और जो सपेरा होता था वो सपेरा वो दिखा रहा होता था, लोग जो वहाँ स्टंट कर रहे होते थे, नो मैजिक नो मिरेकल शो चल रहा था, स्टंट चल रहा होता था और बहुत सारी चीज़ें जो वो देखती हैं रास्ते में उसको डिस्क्राइब करती हैं। और डिस्क्राइब करते करते वो ये सारी चीज़ें तो कभी कभी होती थी वहाँ पे, है ना, या आप कह सकते हैं गांव में हमेशा ही ऐसा माहौल ही रहता है। हर वीक हमारे यहाँ पे क्या होता है कि डिज्नीलैंड साल में एक बार आता है शहर में, लेकिन नहीं, वहाँ पे क्या होता था कि गांव में बाज़ार जो है वो वीकली लगता है, कभी संडे को लग गया, कभी सैटरडे को लग गया। तो इस तरीके से हमेशा गाँव का माहौल ऐसा चहल पहल वाला ही रहता है। आप शाम में भी बाज़ार जाओगे गाँव में तो वहाँ पर भी इसी तरीके का माहौल हमेशा ही रहता है। तो वो इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के बाद कहती हैं कि ये सारी चीज़ें तो मेरे गांव में थी ही, लेकिन अगर सीज़न के हिसाब से वहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती थी, जैसे गर्मी हुआ तो मैंगो मिल रहा है, क्यूकम्बर खीरा मिल रहा है, शुगर केन मिल रहा होता है, स्वीट पोटैटो शकरकंद मिल रहा होता है, पाम शूट्स मिल रहा होता है, ग्राम पाम सिरप यानी गुड़ मिल रहा होता है एंड पाम फ्रूट। साउथ में इंडिया के अगर साउथ में चले जाओ तो वहाँ पे पाम का बहुत सारा, खजूर का पेड़, खजूर का रस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पाम प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। और वो इन सारी चीज़ों का नाम लेती हैं कि ये सारी चीज़ें भी वहाँ मिल रही होती। ग्वाभा
यानी अमरूद, जैक फ्रूट यानी कटहल। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्रूट स्नैक्स, पायसम, हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज। और वो बोलती हैं कि हर दिन जब मैं घर वापस आ रही होती थी स्कूल से, तो मैं देखती थी कि लोग क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं, खट्टे मीठे चीज़ें बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं। वहाँ पे फ्रूट का स्नैक्स बना के भी बेचते थे। जैसे बहुत सारे आप बाज़ार में देखोगे लोग अमरूद को काट करके उस पर ढेर सारे मसाले डाल करके उसका अच्छा चटपटा सा चाट वगैरह बना करके बेचते हैं। पायसम साउथ का एक बहुत फेमस डिश होता है, वो हलवा बना के बेच रहे होते हैं। बॉइल्ड टैमराइंड्स की इमली का जो चटनी वो बीज होता है उसको बॉईल करके कुछ बनता होगा वहाँ पे, वो बेच रहे होते हैं। एंड आइस्ड लॉलीज़, अलग अलग तरह की चीज़ें, वो आइसक्रीम जैसा कुछ है, वो उसके बारे में बोल रही हैं कि मुझे रास्ते में ये सारी चीज़ें बिकती हुई नज़र आती थी रोज़। Gazing at all this, one day I came to my street, my bag slung over my shoulder. At the opposite corner, though a threshing floor had been set up, and the landlord watched the proceedings, seated on a piece of sacking spread over a stone ledge. Gazing, gazing का मतलब होता है ध्यान से देखना किसी भी चीज़ को, ध्यान देकर देखना, उसको कहते हैं गेजिंग। तो कहती हैं इन सारी चीज़ों को तो मैं देख ही रही थी, देखते देखते आती ही थी। आई केम टू माई स्ट्रीट, जब मैं अपनी सड़क पे पहुंची, यानी अपनी सड़क का कहने का मतलब जब वो अपनी गली के बाहर या जिस जहाँ पे उनका घर होगा उस सड़क पे पहुंची होंगी। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, उनका जो बैग है वो और भी झुका, मतलब भारी होने की वजह से वो बैग स्लिप हो गया उनके कंधे पर से, स्लंग स्लिप हो गया, ठीक है। एट द ऑपोजिट कॉर्नर दो अ थ्रेशिंग फ्लोर, और उनका वो जहाँ पे थी, जैसे ही घर के पास पहुँची तो बच्चे घर के पास पहुँचते पहुँचते बैग उनका उतरने लगता है, तो वैसे ही उनका वो भी अपना उनका जो बैग है वो शोल्डर उनके कंधे से सरक रहा होता है। और तब तक वो ऑपोजिट कॉर्नर में दूसरे कोने में देखती हैं कि एक थ्रेशिंग फ्लोर बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पे आप देखोगे गांव में जिनके यहाँ पे धान खेत वगैरह होता है तो ज़्यादा अमाउंट में, स्पेशली लैंडलॉर्ड ज़मींदारों के यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खेती होती है तो लेबर लगे होते हैं और वो लोग अपने घर के बाहर ही ऐसे चबूतरा जैसा बनवा करके रखते हैं, और वो थ्रेशिंग फ्लोर बोला जाता है उस पर, जिस पे वो लोग धान को ऐसे ऐसे करके पीटते हैं और जो धान है वो उसमें से अलग हो जाता है। जब धान कट के आता है तो वो तो पुआल में लगा ही होता है ना, और फिर जब उसको पीटा जाता है ज़ोर ज़ोर से मारने पे वो धान जो दाना होता है वो अलग हो जाता है और जो पुआल होती है वो अलग हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से वो वो वहाँ पे देखती है कि एक थ्रेशिंग फ्लोर ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है ऑपोजिट कॉर्नर में, और लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग्स, और जो ज़मींदार है जिसका वो घर होगा वो वहाँ पे आराम से बैठ करके सारी चीज़ों प्रोसीडिंग्स को देख रहा है। मतलब वहाँ पे अब धान पीटने या कूटने का काम शुरू होने वाला है, जो भी जब धान निकालने का काम होता है वो जैसा भी जो भी प्रोसेस चलता होगा उसको वो डिस्क्राइब कर रही है कि वो लैंडलॉर्ड जो है वो वहाँ बैठ करके जिनका भी घर होता है, जो मालिक होता है, वो देखते हैं लेबर को काम करते हुए, और वो लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। कोई धान पीट रहा होता है, कोई कूट रहा होता है, कोई उसको चाल रहा होता है ताकि उसमें से जो हल्का वाला जो पार्ट है वो अलग हो जाता है और जो चावल है वहीं गिर जाता है ना। तो उस तरीके से अलग अलग प्रोसेस होता है धान को अलग करने का। सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज, और वो ऐसे एक पत्थर का ऐसे समझो सिंहासन जैसा बना हुआ है, लेज बना हुआ है, उस पे वो आराम से एक बोरी की तरह बैठ गया है। पीस ऑफ सैकिंग, सैकिंग का मतलब बोरी, वो जो लैंडलॉर्ड है वो बोरी की तरह वहाँ पे पसरा हुआ है और जो बाकी सारे लेबर हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों को प्रोसीडिंग्स जो भी वहाँ काम चल रहा है उसको बड़े अच्छे से आराम फरमाते हुए देख रहा है। Our people were hard at work driving cattle in pairs, round and round, go tread out the grain from the straw. और ये बहुत ही क्रूअल नेचर होता है लोगों का। जो मालिक है वो ऑर्डर देता है, वो सामने वाला लेबर जो है वो कितनी भी कड़ी मेहनत कर रहा हो, कितनी मेहनत कर रहा हो,
उससे बात करने का तरीका, उसको ऑर्डर देने का तरीका बहुत क्रूल होता है, बहुत इनसेंसिटिव और इनह्यूमन होता है। और तो वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड बैठा है वैसे ही खुद आराम फरमा रहा है और वो जो लेबर्स हैं वो काम कर रहे हैं। उसी में बामा कहती है कि हमारे लोग यानी कि जो लेबर्स वहाँ काम कर रहे थे वो उनको रेफ़र करती है हमारे लोग बोल करके। वो कहती है हमारे लोग बहुत ही हार्ड वर्कर्स हैं, बहुत कड़ी मेहनत के साथ वहाँ पे काम कर रहे थे और हल चला रहे थे, कैटल यानी कि हल चला रहे थे जोड़ों में, राउंड एंड राउंड, गोल 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 गोल। जैसे एक अब गांव में आपने देखा होगा कि जब ऐसे खेतों में से कोई भी चीज़ निकाली जाती है या उसमें हल का ज़रूरत पड़ता है तो एक खंबा लगा होता है, उसमें 2 बैलों को बांध दिया जाता है और ऐसे गोल गोल हल जोतना जो होता है, या फिर तेल निकालने के लिए भी वैसे यूज़ किया जाता है बैल को। तो वैसे ही करके कहीं जो वहाँ पे जो भी काम चल रहा था वो सारा काम को वो लोग बहुत ही मेहनत के साथ वो कर रहे थे। टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ। और वहाँ जो दूसरा काम चल रहा था कि जो स्ट्रॉ यानी कि जो लंबी लंबी घास होती है उससे वो जो ग्रेन होता है उसको पीट के निकाला जाता है, अलग अलग प्रोसेस होता है उसका। तो वो जो भी काम वहाँ पे होना चाहिए था बखूबी वो हो रहा था। कहीं पे धान निकल रहा था, कहीं पे बैल चल रहे थे पेयर्स में, जोड़ों में, कहीं पे जो लोग हैं वो अपना अपना काम कर रहे थे। द एनिमल्स वर मज़ल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ। और जो जानवर थे ये जितने बड़े लोग, जितने पैसे वाले लोग और उतने उनका दिल उतना ही छोटा होता है। तो जो जानवर होते हैं उनके मुंह पे क्या किया जाता है, एक मज़ल बांध दिया जाता है। मज़ल यानी कि एक जाली के जैसा एक शेप का, मुंह के शेप का, गायों के मुंह के शेप का एक जाली जैसा बना हुआ होता है, कपिंग, वो उनके मुंह पे बांध दिया जाता है ताकि जो बैल है वो या जो गायें जो काम कर रही हैं वो काम करते करते वो पुआल को खाने ना लग जाएं, जो स्ट्रॉ है उसको खाने ना लग जाएं, इस वजह से उसके मुंह पे उसको बांध दिया जाता है। I stood for a while there watching the fun। और उसको ये सब देख करके बामा को बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था उसको ये सारी चीज़ें देख करके। तो वो कहती है मैं वहाँ थोड़ी देर खड़ी रही और मैंने देखा, मैं देखती रही, खड़ी थी मैं और आराम से मैं जो भी मज़ा वहाँ चल रहा था, जो भी बड़ा मज़ेदार लग रहा था सब देखने में, सारा फन में अच्छे से देख रही थी। Just then an elder of our street came along from the direction of the bazaar। और उसी समय जब वो ये सब देख रही थी कि वहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से धान निकल रहा है, तभी एक बहुत ही बूढ़ा आदमी उसकी स्ट्रीट का, यानी कि जहाँ पे बामा का घर था उसी के आसपास का एक बूढ़ा आदमी वो बाज़ार की तरफ से अपने हाथ में एक उसी रास्ते से चला आ रहा है। ठीक है, जस्ट उसी के स्ट्रीट का, यानी कि बोलते हैं ना हमारे गांव में क्या होता था, एक कम्युनिटी के लोग जनरली एक ही जगह पे रहते हैं, तो बार बार माई स्ट्रीट करके कह रही है वो, यानी कि बामा जिस जगह पे रहती थी, बामा तो दलित थी, तो बामा जिस जगह पे रह रही है उसके गली के लोग या उस रास्ते के लोग ज़्यादातर सब कोई दलित ही होंगे। ठीक है, तो वो देखती है कि मेरे ही सड़क का एक आदमी, एक बहुत बूढ़ा आदमी उसी बाज़ार के रास्ते से चला आ रहा था। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। और जिस तरीके से वो चल रहा था उसको देख करके मेरा मन हुआ कि मैं ज़ोर से हंस पड़ूँ। डबल अप का मतलब हंस देना, बर्स्ट आउट लाफिंग, ज़ोर से हंस देना। तो कहती है कि जिस तरीके से वो चल रहा था उसको देख करके मेरा मन हुआ कि मैं ज़ोर से हंस दूँ। अब वो क्लास 3 की बच्ची है, छोटी है, उसको मे बी उसका चलने का तरीका फ़नी लगा होगा या कुछ उसने वैसा देखा होगा जिस वजह से उसको हंसने का मन कर रहा है। तो वो कहती है कि जिस तरीके से वो चल रहा था मेरा मन हुआ कि मैं ज़ोर से हंस दूँ। I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion। उसको हंसने का मन क्यों होता है, वो कहती है कि मेरा मन हुआ कि मैं ज़ोर से हंसते हुए श्रीक का मतलब होता है आवाज़ निकाल के हंसना, श्रीक मतलब चीख, कि मैं हंसते हुए चीख पड़ूँ, है ना। इतने ज़ोर से मैं मेरा मन हुआ हंसने का। क्यों मेरा मन हुआ हंसने का, जब मैंने देखा कि उतना बड़ा आदमी उसने एक छोटा सा पैकेट पकड़ा है और जिस तरीके से उसने पैकेट को पकड़ा है वो देख करके मेरा मन हुआ कि मैं ज़ोर से चीख के हंस दूँ। ठीक है, तो भाई ऐसा क्या था जिसने उसने ऐसा कैसे पकड़ा था उसने पैकेट को जो उसको देख करके हंसने का मन कर गया। आई गेस
दैट आई गेस देयर वाज समथिंग लाइक वड़ई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट। वो कहती है कि मेरा अंदाज़ा है कि उस पैकेट के अंदर, जो पैकेट वो लेकर के कैरी करके आ रहा था फ़नी मैनर में, फ़ैशन का मतलब मैनर, तरीका, ठीक है। तो जिस तरीके से उसने उस पैकेट को पकड़ा था, जिसको देख करके उसको हंसने का मन हुआ, मुझे लगता है कि उस पैकेट में, मेरा अंदाज़ा है कि उस पैकेट में या तो वड़ई होगा, साउथ इंडियन डिश है वड़ई, बहुत फेमस है, जैसे हमारे यहाँ पे धुसका और कचरी और बर्रा होता है, वैसे ही वो वड़ई होता है उधर पे, ठीक है। तो वो कहती है मुझे लगा शायद उसमें वड़ई होगा, नहीं तो ग्रीन बनाना भाजी होगा, कच्चे केले का चिप्स होगा, ठीक है, इन द पैकेट, बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विथ ऑयल। उसको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जो पैकेट था वो बाहर से दिख रहा था कि उसमें जो पेपर लगा है वो तेल, उस पर तेल के धब्बे पड़े हुए थे, ठीक है। कोई भी चीज़ को अगर हम लोग ऑयली चीज़, वड़ा वगैरह या धुसका वगैरह अगर कागज़ पे रख के लाते हैं तो उसका तेल जो होता है वो कागज़ के बाहर तक आ जाता है ना, तो उसको, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अंदर कोई ऑयली चीज़ है। तो इसीलिए वो कहती है कि मेरा अंदाज़ा है कि वो जो पैकेट है उसके अंदर या तो वड़ई होगा या तो बनाना चिप्स होगा, भाजी होगा, क्योंकि बाहर जो पेपर है उस पर तेल के धब्बे पड़े हुए थे। He came along holding out the packet by its string without touching it, और वो उस पैकेट को इस तरीके से पकड़ा हुआ था, जैसे सपोज ये प्लास्टिक है और उसने इस स्ट्रिंग को भी नहीं, इसके बाहर एक और स्ट्रिंग अटैच किया हुआ था उसने उसको पकड़ा हुआ था, ठीक है। तो वो जो पैकेट था उस पैकेट को भी नहीं, उसके स्ट्रिंग के ऊपर एक स्ट्रिंग लगा था, वो उसको इस तरीके से पकड़ करके लेकर आता है। He came along holding out the packet by its string without touching her, और उस स्ट्रिंग को उसने पकड़ा था जिससे कि पैकेट बिल्कुल भी कहीं से टच ना हो जाए उससे, ठीक है। उसने उस मैनर में उस पैकेट को पकड़ा हुआ था। I stood there thinking to myself, वो वहाँ खड़ी रहती है और अपने आप में वो सोच रही है, If he holds it like that, won't the package come undone? जिस तरीके से उसने पैकेट को पकड़ा हुआ है, कहीं पैकेट फट ना जाए। पैकेट फट भी तो सकता है ना, ये क्या तरीका है पैकेट को पकड़ने का? ऐसे तो पैकेट फट जाएगा, क्यों पकड़ा हुआ है उसने उस तरीके से पैकेट को? एंड द वड़ईज फॉल आउट, और अगर वड़ई कहीं गिर गई तो तब क्या होगा? तो उसको इस बात की चिंता हो रही है कि आखिर इसने इस तरीके से इस पैकेट को क्यों पकड़ा है, और पकड़ा है तो ये तो पैकेट खुल जाएगा, पता चला उसके हाथ से छूटा या स्ट्रिंग खुला तो पूरा का पूरा पैकेट गिर जाएगा। जो स्ट्रिंग का मतलब धागा, जो धागा उसने पकड़ा हुआ है वो अगर खुल गया तो वो तो पूरा का पूरा वड़ई बाहर आ जाएगा, गिर जाएगा, पैकेट खुल के अंडन का मतलब जिस तरीके से बांधा हुआ है वो खुल जाना, ठीक है। The elder went straight up to the Lord, bowed low and extended the packet towards him. वो जो एल्डर आदमी था जो वड़ई लेकर आया, वो सीधा गया लैंडलॉर्ड के पास, ज़मींदार के पास जाता है। बोर्ड लो, बहुत नीचे झुकता है, सम्मान में एकदम झुक जाता है, और एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, एकदम झुक करके उस पैकेट को आगे इस तरीके से स्ट्रिंग के सहारे पैकेट बढ़ा देता है। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विथ हिज अदर हैंड, और वो अपना एक हाथ से स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से वो हाथ जोड़ने के लिए कप किया हुआ है। होता है ना, हम लोग एक हाथ से कुछ पकड़े होते हैं तो प्रणाम करने के लिए ऐसे, तो दूसरा अगर हाथ में प्रणाम, उस कंडीशन में भी वो प्रणाम कर रहा है, मतलब वो करके झुक रहा है और हाथ को जोड़ रहा है, ठीक है, कप कर रहा है। कपिंग का मतलब हाथ को इस तरीके से इस शेप में करना, उसको कपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि, वो कह रही है उसने देखा कि एक हाथ से उसने स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ, दूसरे हाथ को कप किया उसने। That held the string with his other hand. The landlord opened the parcel and began to eat वड़ईज, और वो जो ज़मींदार था वो पैकेट को ले लेता है और वो पार्सल को खोलता है और उसमें से वड़ई खाना शुरू कर देता है। तो वो छोटी सी बच्ची है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन हम लोग को एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि पहली चीज़ कि वो जो आदमी था वो कहाँ का रहने वाला था,
जिस गली में, जिस सड़क पे बामा रहती थी उसी सड़क पे, और बामा दलित है, तो यानी कि वो आदमी जो पैकेट लेकर के आया वो भी दलित था। उसका स्ट्रिंग को, उस पैकेट को इस मैनर में पकड़ना कि एक धागे से उसको ऐसे पकड़ करके लाना, ये दिखाता है कि अनटचेबिलिटी है ना, कि वो इस सामान को नहीं छू सकता था। मतलब यहाँ हिपोक्रेसी देखो, ठीक है, हिपोक्रेसी यानी कि यहाँ जो डबल फेस कैरेक्टर चल रहा था वो देखो कैसा था कि शुरू में ही बामा ने बोला कि ये जो वर्ड है अनटचेबिलिटी, ये मैंने कभी सुना नहीं है लोगों को बोलते हुए, और ना ही मैंने ये देखा है कि लोग ऐसा बोल करके कि तुम अनटचेबल हो, इस वजह से हम तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे या तुम पानी नहीं छुओगे क्योंकि तुम अनटचेबल हो। लेकिन मैंने उसको देखा है और मैंने महसूस किया है। यहाँ पे तो यही सिनेरियो में हम लोग को महसूस हो जा रहा है कि वो जो लैंडलॉर्ड है वो कितना बड़ा हिपोक्रेट है। आप देखो कि वो उस दलित आदमी का, बूढ़े आदमी का लाया हुआ वड़ई जो है वो खा सकता है, वो मार्केट से लाया वो खाएगा, लेकिन वही उसको स्ट्रिंग से पकड़ कर ले आ रहा है। उसको क्या पता उसने रास्ते में उसको टच किया नहीं किया या क्या किया, उसको ये बात नहीं मालूम है, लेकिन वो बस देख रहा है कि वो स्ट्रिंग से पकड़ करके लाया उस तरीके से। तो वो जो एल्डर आदमी है वो जैसे ले करके आया उसको, ये मैनर दर्शाता है कि लोग वहाँ पे ये सोच रखते थे कि अगर तुम छू दोगे तो वो चीज़ अशुद्ध हो जाएगी या अछूत हो जाएगी, या मैं उसको नहीं खाऊंगा, या मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैं ज़मींदार हूँ, मैं बड़े घर से हूँ, मैं उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता हूँ, यानी वो अछूत हो गई। ठीक है, तो ये बोला नहीं जा रहा है वहाँ पे, वो उसके हाथ का लाया हुआ खा रहा है, लेकिन वो उसके पकड़ने का मैनर कि वो उस चीज़ को टच करके भी टच नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये हिपोक्रेसी है। इसको बोलते हैं दोहरा मुंह होना, दो मुंह होना। ठीक है, दो कैरेक्टर प्ले करना, कि कितना बड़ा ये समाज का आप बोल सकते हैं कि ईविल है, घिनौना एक पहलू है, जिसमें कि इंसान को जस्ट बिकॉज एक पोजीशन मिली हुई है, या आप लैंडलॉर्ड हो, आप उस पोजीशन पे हो कि आप गरीब है, कोई उसको डोमिनेट कर सकते हो, तो आप उस चीज़ को हटाने की बजाय, उस हिपोक्रेसी को, उस समाज के में हो रहे उस गंदगी को हटाने की बजाय आप उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो मज़े से वो उस वड़ई को निकाला और खा भी लिया। आप सोच के देखो कि कितना बड़ा पाखंड चल रहा था, है ना। इसको पाखंडी होना बोलते हैं, कि वो उसका लाया हुआ खा रहा है, लेकिन उसको किस तरीके से पकड़ के वो लाया, मतलब उसको छू करके भी वो नहीं छुआ उसको, है ना, कि तुम लाओगे, हम तुमसे सारा काम कराएंगे, लेकिन तुम छुओगे नहीं। ठीक है, वहाँ पे जो अनाज और ये सब जो काम कर रहे थे, जो लोग ग्रेन्स निकाल रहे थे, वो लोग सब हो सकता है उसी वर्ग के होंगे, उसी स्ट्रीट के होंगे, या उसी जाति से बिलोंग करते होंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। वो लोग से काम करा रहे हैं, वो लोग निकाल के देगा, खेती करेगा, वो वाला मंजूर है, लेकिन वो टच कर देगा उसको हम नहीं खाएंगे। तो ये समाज में बहुत बड़ा पाखंड चल रहा था। ठीक है, जिस चीज़ को इस चैप्टर में बामा क्लास 3 में है और इस चीज़ को वो एक्सपीरियंस कर ली। ठीक है, तो यू कैन सी कि किस तरीके का माहौल रहा होगा उस टाइम पे। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम। बामा ये सारी चीज़ें देखती है और आखिरकार वो घर चली जाती है। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, उसका बड़ा भाई उसके घर पे ही होता है। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल। अब वो बच्ची है, उसको अभी तक ये बात का कोई ज्ञान नहीं कि वहाँ क्या चल रहा था, उसको बस वो चीज़ फ़नी लगी, उसको उस बूढ़े आदमी का उस स्ट्रिंग से उस पैकेट को पकड़ना फ़नी लगा, उसको वैसे देना फ़नी लगा, उसको वैसे पकड़ के लाना फ़नी लगा। तो वो जिस कॉमिक मतलब जिस मस्ती के साथ उस सीन को देखी, उस सिनेरियो को उसने उसी मस्ती के साथ डिस्क्राइब भी कर दिया। उसको बड़ा मज़ा आया देख करके, बहुत हंसने वाला इंसिडेंट लगा, क्योंकि वो छोटी है, उसको नहीं पता कि वहाँ एक्चुअली में क्या चल रहा था, तो उसको बड़ा हंसने वाला चीज़ लगा, इंसिडेंट लगा, ये ह्यूमरस लगा, और वो ये जा करके अपने भाई को बताती है। आई फेल्ट दैट विथ लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल। और वो अपने भाई को बताती है कि मैं तो गिरने वाली थी हंसते हंसते। आई फेल अबाउट विथ लाफ्टर।
और अभी भी वो इतना हंस रही है उस मेमोरी को जब याद कर रही है, एट द मेमोरी ऑफ द बिग मैन, कि उतना बड़ा सा आदमी और वो छोटे से पैकेट को नहीं पकड़ पा रहा था, पता है भैया, वो उसको इस तरीके से पकड़ करके ला रहा था, उतना बड़ा आदमी उसको वैसे पकड़ा, उसको किसी मैनर में वो फ़नी लगा, वो उसी फ़नी मैनर में उसको सुना रही है अपने भाई को, और वो एक गेम समझ रही थी, वो पूरा डिटेल बता रही है कि कितना फ़नी तरीके से उसको पकड़ के लाया, एंड मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, और पूरा खेल में उस पैकेट को पकड़ करके लाया उस तरीके से। उसको लग रहा था कि वो बड़ा सा आदमी जो है वो खिलवाड़ कर रहा है, वो शायद उस तरीके से उसको पकड़ के लाया कि देखते हैं पैकेट गिरता है कि नहीं, या हम वहाँ तक पहुँचा पाते हैं कि नहीं, है ना, बच्चे ऐसा करते हैं, लकड़ी ले लेंगे उससे पैकेट को पकड़ करके लेकर के आएंगे, गिरने नहीं देंगे, है ना। बट अन्ना वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन ये सब देख करके उसका भाई, उसको खुशी नहीं हुई, वो बिल्कुल भी ऐसा, उसको हंसी नहीं आई। ये सारी चीज़ों को सुन करके, ये सारी चीज़ों को देख करके, जब वो सुना कि ऐसा ऐसा हुआ रास्ते में, और बामा इस चीज़ को इस तरीके से डिस्क्राइब कर रही है इतने हंसी के साथ, वो वहाँ जब बोल रही थी स्टोरी को, वो तब भी हंस रही थी, ठीक है। लेकिन बामा को अन्ना को, यानी अन्ना मीन्स बड़ा भाई, अन्ना मीन्स बड़ा भाई, तो बामा का जो बड़ा भाई है वो, उसको बिल्कुल भी हंसी नहीं आई ये सुन करके। अनन told me that the man wasn't being funny when he carried the package like that, और अन्ना उसको बताते हैं, उसका बड़ा भाई उसको बताता है कि बाबू बामा, ऐसा वो जो बड़ा आदमी जो पैकेट होल्ड करके लाया ना, उस तरीके से पकड़ के लाया, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा था, वो जब उस पैकेट को वैसे पकड़ करके लाया तो ये कोई मजाक वाली बात नहीं थी, ना ही वो कोई गेम खेल रहा था, ना ही वो कोई मजाक कर रहा था। He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us, और उस समय वो सच्चाई बताता है बामा को कि सब लोग ये मानते हैं कि सब लोग अपर कास्ट के हैं, ऊंची जाति के हैं, और कोई भी चीज़ जो उनसे बिलोंग करती है हम लोग उसको टच नहीं कर सकते, हम लोग मीन्स दलित्स, उसको टच नहीं कर सकते हैं। इफ़ दे डिड दे वुड बी पोल्यूटेड, अगर वो लोग उस चीज़ को छू देंगे, अगर उस चीज़ को टच कर लेंगे तो वो चीज़ पोल्यूटेड हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, और यही वजह थी कि उसको, उस आदमी को उस पैकेट को स्ट्रिंग से पकड़ना पड़ा होगा, ठीक है, इसीलिए वो उस तरीके से उस पैकेट को पकड़ करके ला रहा था, वो कोई गेम नहीं खेल रहा था। और यहाँ पे पहली बार बामा के सामने वो सच्चाई आई थी, अनटचेबिलिटी को डिस्क्राइब किया गया था उसके भाई के द्वारा, कि ऐसा ऐसा उसके समाज में ये कुप्रथा चली आ रही थी, है ना, कि अगर कोई अपर कास्ट का है तो उसका कोई भी सामान, उससे चीज़, कोई भी चीज़ उससे जो बिलोंग करती है उसको दलित पीपल नहीं टच कर सकते हैं, अगर वो उसको टच करते हैं तो या तो वो चीज़ दूषित हो जाती है, ऐसा माना जाता है, या उन लोगों का मानना है कि वो चीज़ दूषित हो चुकी है, तो हम लोग उसको टच नहीं कर सकते हैं। यही वजह थी कि वो जो बूढ़ा आदमी था उसको स्ट्रिंग से टच करके लाया, अगर वो पैकेट को टच करता तो वो तो दूषित हो जाता, तो वो ज़मींदार उसको खाता कैसे, ऐसा वो लोग मानते हैं, ठीक है। और यही वजह है कि वो इस वजह से ऐसे प्लास्टिक को पकड़कर लेकर आया पैकेट को। तो शी वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, बामा वॉज अवेयर ऑफ वॉट अनटचेबिलिटी इज़ एंड वॉट वॉज गोइंग ऑन इन हर सोसाइटी, उसके सोसाइटी में क्या चीज़ें चल रही थी, पहली बार उससे वो अवगत हुई थी, पहली बार उसको ये चीज़ समझ आई थी, उसने अपनी आँखों से देखा। नाउ वी विल फाइंड आउट वॉट हैपन्स नेक्स्ट। थैंक यू।